ये प्रोग्राम मैंने बिहार से लॉन्च किया और देश के कोने कोने में जहाँ कभी भी एनआरपी नहीं होता था वहाँ एनआरपी हुआ और 27,000 लोगों को एक दिन में हमने ट्रेन किया। कोई भी काम न्यूबॉर्न को अपलिफ्टमेंट के लिए बिहार में होगा तो एनएनएफ इंडिया उसमें आकर के मदद करेगी सरकार। मैं डॉक्टर ललन भारती हूँ और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ एनएनएफ इंडिया का। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 15,000 के आसपास मेंबर्स हैं जो कि न्यूबॉर्न को देखता है। तो मुझे यहाँ पर इनविटेशन मिला था ऑपरेशन देने के लिए और मैंने बात किया और वो बात किया जो कि बहुत ज़रूरी है। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। हमारा एम है कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी को 10 से कम लाना है। तो वो 10 से कम लाने के लिए न्यूनेटल मोर्टेलिटी को हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं खुश हूँ कि बिहार में न्यूनेटल मोर्टेलिटी कम हो रहा है, लेकिन अभी खुश होने की बात नहीं है। क्यों कि हमें अभी बिहार का मोर्टेलिटी जो दिखा रहा है वो करीब 18 है और हमें चाहिए 10 से कम। तो 10 से कम कैसे आएगा भाई? तो हमें ये चीज़ को जब मदर प्रेग्नेंट है तो वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसको सही से न्यूट्रिशन मिला कि नहीं, उसको सही से कुछ मेडिसिन हैं वो मिला कि नहीं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, वो मिला कि नहीं, उसका डिलीवरी सही जगह पर हुआ कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सांस फर्स्ट मिनट में देना होता है। अभी भी 10 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कि सांस अभी नहीं मिलता है। सर बिहार तो उसको के लिए हमने एक प्रोग्राम किया था, आप लोगों को पता होगा, अभी भी आप पूछ रहे थे, उसको बोलते हैं एनआरपी प्रोग्राम। और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम हमने पूरे देश में पहली बार 27,000 लोगों को एक साथ एक दिन में ट्रेन किया। एक दिन में सर? एक दिन में 27,000 लोगों को, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और बिहार के होने के नाते मैं ये मैंने कोशिश किया कि ये मुहिम मैं यहाँ बिहार से शुरू करूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रोग्राम मैंने बिहार से लॉन्च किया और देश के कोने कोने में जहाँ कभी भी एनआरपी नहीं होता था वहाँ एनआरपी हुआ और 27,000 लोगों को एक दिन में हमने ट्रेन किया। इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। जो सर हम जो नए बच्चे हैं उनसे यही बात करेंगे कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कम करें, न्यूनेटल सर्वाइवल को बेटर करें। पहले हम बात करते थे सर्वाइवल का, आजकल हम कहते हैं कि इंटैक्ट सर्वाइवल। इसका मतलब हुआ कि बच्चे में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए हमें कोई हाई-फाई गजट की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है कि लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन, जैसे कि माँ का दूध पिलाना है 6 महीने तक, है ना। दूसरा बात क्या है कि बच्चे को गर्म रखना है। बाहर का अगर कोई खाना पीना बच्चे को देना है न्यूबॉर्न को तो 6 महीना के पहले देना है। 6 महीना से पहले किसी भी बच्चे को हम कोई भी इवन पानी भी नहीं देना चाहिए। दूसरी बात एक बहुत ज़रूरी है जो हम लोग करने जा रहे हैं आज एनएनएफ प्रेसिडेंट, कि जो बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होता है हॉस्पिटल में, लेकिन 1 साल तक वो बच्चा कहाँ जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम ला रहे हैं, एक दिन शिशु के साथ। जितने भी हमारे मेंबर हैं न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो पूरे 1 साल तक हर एक महीने के 12 तारीख को फ्री हेल्थ चेकअप देगा न्यूबॉर्न को। फ्री है? फ्री, ठीक है। वो 12 तारीख को हर एक महीने में फ्री चेकअप देगा कि उसको वैक्सीन लगा कि नहीं, वो सही से दूध पी रहा है कि नहीं, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है। तो अगर उसको स्क्रीन करेगा, हार्ट में तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, उसका दांत सही से है कि नहीं, उसका आँख का चेकअप हुआ कि नहीं, हार्ट का चेकअप हुआ कि नहीं। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारा गाइडलाइन रहेगा और सारे मेंबर हमारे करेंगे। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, देखिए क्या होता है कि एम्बुलेंस तो आपके पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग क्या होता है कि बच्चा सही समय से अच्छे से स्टेबलाइज करके वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो हमें ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए भी हमने गाइडलाइन बनाया है। अगर बिहार सरकार चाहेगी, यहाँ के आईएपी और एनएनएफ चाहेंगे तो मैं यहाँ वो प्रोग्राम भी यहाँ शुरू करूँ। सर आपका अगला कदम क्या होगा सर? हमारा अगला कदम जो है सो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी पर ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए जो बड़े हॉस्पिटल है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर तो काम हो रहा है, लेकिन ये सारा चीज़ वहाँ से नहीं चलेगा।
हमारा ये है कि एक एक मेंबर न्यूबॉर्न के लिए काम करें, उस पर जो लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन है उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को क्या है कि आप देखो गरम रखो बच्चे को, माँ का दूध पिलाओ, है ना। NRP प्रोग्राम को हमने जो किया 27,000, हम चाहेंगे कि ये हर एक साल ये होगा और ये हर एक गांव तक जहाँ भी डिलीवरी होती है तो वहाँ पर एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए जो कि डिलीवरी को अटेंड करे, वो ट्रेनिंग ले और वो बच्चे को सांस 1 मिनट के अंदर दे दे। अपना परिचय सर। मैं डॉक्टर ललन भारती हूँ, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ NNF इंडिया का, ठीक है। मैं बिहार से ही हूँ, मैंने यहीं से पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी है, MD किया, MBBS भी यहीं से किया। मैंने अपना योगदान कुछ दिन IGMS में दिया, लेकिन 2000 में मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया और अभी दिल्ली में मैं HOD पीडियाट्रिक जगप्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल का हूँ। साथ साथ मैं नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम का प्रेसिडेंट भी हूँ। बिहार में आता रहता हूँ। अगर कोई भी काम न्यूबॉर्न को अपलिफ्टमेंट के लिए बिहार में होगा तो NNF इंडिया उसमें आकर के मदद करेगी सरकार को, और हमारे इतने भी ट्रेनर्स हैं वो आपको अपना योगदान देंगे यहाँ, और बिहार का न्यूनेटल मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आई एम डॉक्टर एस ए कृष्णा मेरा नाम है। मैं एक्स HOD NMCH और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस से पूरे देश भर से हमारे पीडियाट्रिशियंस आए हैं, जिनके आने की वजह से हम सब लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, बच्चों की बेहतर रख रखाव होगा। फ्रॉम जैसे ही बच्चा पैदा होते हैं उससे लेकर के 18 साल तक के उसमें एडोलेसेंट एज ग्रुप में इलाज की बहुत ज़रूरत है। इसलिए इस तरह के कॉन्फ्रेंस करने से बहुत ही अच्छा रहेगा और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, और जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी स्पीकर्स हैं सब लर्नेड हैं और हम लोगों को नई नई बातें सीखने को मौका मिल रहा है। फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक रहता है और हम लोग ये हमेशा करवाते हैं। ये जो है आपका ये नेशनल कॉन्फ्रेंस रहता है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से डेलीगेट्स और फैकल्टीज आते हैं और उनके अनुभव से, एक्सपीरियंस से और रिसर्च लिटरेचर से उसका लाभ होता है। पूरे डॉक्टर से क्या अपील करना चाहिएगा सर? ये सब ये होते रहना चाहिए और ये सबको अटेंड करना चाहिए। क्या अपना डॉक्टर अरुण कुमार, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सर आज जो है और आई एम डूइंग प्रैक्टिस है कदम कुआं पर। आज जो ये इवेंट हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य यही है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है जी उससे हम लोग एक्वेंटेड हो। अच्छा, थैंक यू सर। कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं सर यहाँ पे? ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया सर।